देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। चार्ज! तुझे लॉकअप में इतना अंदर डालूंगा तू निकल नहीं सकेगा। मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे लॉकअप में डालोगे? पेड़ा बन के पेड़े मत खा, मैंने बहुत पेड़े खिलाए तुझ जैसे येड़ों को। क्या सर, चोर पुलिस खेल रहे हैं उसमें भी अरेस्ट करोगे? हाँ? इतने साल की सर्विस में मेरी आंखों को कभी धोखा नहीं हुआ है। ये पहली बार है जो मैंने धोखा खाया है। सुबह सुबह भाभी जी ने खाना नहीं दिया क्या? अबे गधे, जबरदस्ती के पंच मत मार। उस गोपी नाम के गुंडे की पूरी हिस्ट्री निकालूंगा और उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दूंगा। ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है बे पांडु? जरा सामने देखिए सर। हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, अब ये नहीं चलेगा। ऐसी जगह फंसाऊंगा बेटा कि तू सीधे आकर मेरे जाल में ही गिरेगा, देख लेना। पहले खुद तो बीवी के जाल से बाहर निकलो। ये कौन है? रात में बियर बार से पकड़ा था तो सर। फिर मुझे क्यों नहीं बताया? आप तो बजीला बुज्जी के साथ। इस वक्त वो पर्सनल मैटर जरूरी है क्या? कौन सा गाँव है तुम्हारा? मुंबई। ये सुन, हाँ। इस ड्राई फ्रूट को तैयार करके रखना, हाँ। मैं रात को खाने आऊंगा। अरे वाह। अगर तूने खाने की कोशिश की ना तो बहुत अंदर डालूंगा। सब चलो अंदर, चलो चलो। ए पांडु, इस मिठाई के बॉक्स में अब मैं ये स्पेशल मिठाई डालूंगा जिससे वो शाना गोपी तो क्या, उसके फरिश्ते भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ हवलदार पांडु, चुपचाप इस बॉक्स को उसके बाइक के बॉक्स में डाल दे। ओके सर, गुड आइडिया। हेलो टीवी 9। हाँ साहब बोलिए। एनटीवी, माँ टीवी, बोलिए सर। टीवी 5, यस सर। ईटीवी। अभी आया सर। 1 घंटे के अंदर मैं शहर के बहुत बड़े ड्रग्स स्मगलर को पकड़ने जा रहा हूँ। तुम सबके सब मुझे चेक पोस्ट पर आकर मिलो। उसका ईगो देखा सर, अपने बालों में कैसे हाथ घुमा रहा है। घुमाने दो उसे। 5 मिनट के बाद उसे सर छिपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। जान ले, मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, एमपी हो या एमएलए हो या एमएलसी हो, मैं किसी को नहीं छोड़ता, चाहे मेरी पत्नी क्यों ना हो। अरे ये कहां से आ गई? चुड़ैल का नाम लिया, चुड़ैल हाजिर। ऊपर करो। अरे कहाँ जा रही हो? रुको रुको। सर, तू अंधा हो गया है क्या? है तू जानता नहीं कौन है? ये मेरी इकलौती पत्नी है। सर आप ही ने तो कहा था कि कोई भी आए उसे छोड़ना मत, चाहे मेरी बीवी ही क्यों ना अरे हो। वो तो इमोशन में आके बोल दिया, तूने उसे सच मान लिया। अरे मीडिया वालों, आकर सुन लो हमारे ऑफिसर की बात। कानून के रखवाले पत्नी के लिए न्याय करते और पब्लिक के लिए अन्याय। अरे शाणे गोपी ने तो मुझे ही फंसा दिया। अब मेरी सच्चाई को प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुनिए डियर प्रेस, मैं कोई भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए सब समान है। मेरी प्यारी पत्नी, ये मेरी परीक्षा नहीं तेरी अग्नि परीक्षा है। अगर तूने इसी वक्त चेकिंग नहीं करवाई ना तो ये सब मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। सीबीआई वाले मेरी खाल उधेड़ देंगे और मेरी नौकरी ये प्रेस वाले खा लेंगे। और इनके लिए मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं? इस वक्त मेरी बात मान जा, घर पे जाके जो करना है कर लेना मेरी माँ। मान जा प्लीज प्लीज। मैडम की चेकिंग शुरू करो। ड्यूटी है इनकी। चेक करो, ध्यान से चेक करो, देख लो आप लोग, सब चेक हो रहा है। इसमें क्या है मैडम? हाँ, इसमें ड्रग्स है। तू सीआई साहब की पत्नी की गाड़ी चेक कर रहा है, तुझमें जरा भी अकल नहीं है? चुप रे पांडु, अपनी ओवर एक्टिंग बंद करता है कि नहीं? अरे सर वो तुझे भाभी पता जी की नहीं, गाड़ी- ड्यूटी की खातिर मैं किसी को नहीं छोड़ता। मुंह बंद रख अपना। रिटायरमेंट में सिर्फ 2 दिन बचे, नहीं तो तुझे भी रिटायर कर देता मैं। चल बॉक्स खोल रहे। सर तू अपना मुंह बंद रखना। ये लीजिए, सब लोग एक-एक खा लीजिए, खाते रहिए। प्रेस वालों देखो मेरे हाथ में क्या है, कोई इसे खाना चाहेगा? मुंह बंद रखने का था, तूने जिंदगी भर का मौन रख लिया क्या? उसी की गाड़ी में रखने जा रहा था, तभी बीच में भाभी जी मिल गई और मुझे मारकर ये बक्सा छीन लिया। और यही बात आपको बताने आया तो आपने मुझे चुप करवा दिया। जो भी किया मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी ना तूने। प्यारे मीडिया वालों, कानून की रक्षा करने वाले अगर खुद ही ऐसी स्मगलिंग करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? स्मगलिंग के बारे में आपका क्या कहना है सर? आपकी पत्नी गुनहगार है? सर आपकी पत्नी फर्स्ट टाइम ये स्मगलिंग कर रही है या इससे पहले भी उसने ये सब किया हुआ है? सर आपके जवाब का हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं सर। आप जवाब देना होगा सर। चुप रहो तो चीर दूंगा। नेवर! कानून और मेरी नजर में सब एक समान है। चल तू। ये आंखें दिखा के घूर क्या रही है? चल अंदर, चल। सर। You are under arrest। सर आपने जवाब नहीं दिया सर। छोड़ो मुझे। हवलदार सर सर ऐसे मार क्यों रहे हैं? 25 साल का फ्रस्ट्रेशन है। डर लग रहा है पांडु, चैनल बदली कर। सारे चैनल्स पर भाभी जी छाई हुई है। मेरा खौफ खत्म हो गया लगता है। आपके घर में ये स्मगलिंग कितने दिनों से चल रही थी? मीडिया को बताना होगा आपको सर। क्या इस रैकेट में आपके सास ससुर भी शामिल है सर? अपने इन्फ्लुएंस से आप अपनी पत्नी को छुड़ाने की काफी कोशिश भी कर रहे हो। अपनी पत्नी पर कौन कौन से केसेस दर्ज करोगे सर? सभी प्रेस वालों को मेरा साष्टांग प्रणाम।
मैंने अपने सिद्धांतों पे चलने की जो कसम खाई है, उस वजह से मैं आज भुगत रहा हूँ। यही मेरी कहानी है भाइयों, उस औरत से। छी 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 छी। अगर आप मुझे मेरी पत्नी से इंटरोगेशन करने दे तो मेरी जिंदगी कुछ देर के लिए टेंशन फ्री हो जाएगी। इसलिए आप बाहर रिलैक्स करें। 25 साल का फ्रस्ट्रेशन है, बहुत भयंकर होगा। कभी ना मिलने वाला मौका मिला है आज। अरे वाह, मजा आ रहा है। लगता है पूरी भड़ास निकालेंगे। लगता आ रहे हैं। अरे बाप रे। पूरे 25 साल का फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया ना सर। अबे पांडे, कभी कभी शेर को घास खानी पड़ती है रे। देख मेरी बात, अगर तू चिल्लाएगी तो कम से कम बाहर वालों को लगेगा कि तू नहीं, मैं तेरी पिटाई कर रहा हूँ। इतनी एक्टिंग कर दे मेरे लिए। अभी बताती हूँ, एक्टिंग करवानी है मुझसे। ये लो। ओए, साइड हीरो, सारी तैयारियां ठीक से की है ना? पूरी तैयारी एकदम रापचिक है बाप। गली मोहल्ले नुक्कड़ में तुम्हारे पोस्टर लग चुके हैं। स्कूल में किताबें, मंदिरों में प्रसाद, अस्पताल में दूध और केले, अनाथ आश्रम में कपड़े बंटवा दिए हैं बॉस। अच्छा, ब्लड डोनेशन कैंप का क्या हुआ? पूरे जिले से यूथ इकट्ठा हो चुका है। इस मेगा ब्लड कैंप को देखकर पूरे स्टेट में तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, मेरी गारंटी है। यू डोंट वरी। हाँ बॉस, ठुमका लगाओ रे, नाचो नाचो। ए भाई, ओपी स्टार से कम थोड़ी ना लग रहा है। ये मेरी फैन फॉलोइंग देख के गांव वाले मुझे पॉलिटिक्स में ही ना भेज दे। बॉस, अरे छोड़ना। अरे क्या अरे यार, जरा सामने देखो। क्या देखो? हैं? कुत्ते का जन्मदिन है और उस कुत्ते का नाम गोपी रखा है। अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग इज्जत दे रहे हैं कि आज मेरी इज्जत का फालूदा हो रहा है। बड़ा लफड़ा होने से पहले गाड़ी घुमा लो गाड़ी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? किताबें अभी तक बटी नहीं, सारी की सारी ऐसे ही पड़ी है। क्या बांटने का? एक मक्खी तक इधर नहीं आ रही है भाई, और उधर इंदु अपने कुत्ते के जन्मदिन पर टैप्स बांट रही है। चलो चलो, ये लो, संभाल कर रखना। हाँ, ठीक से पढ़ना। हाँ, तेरी इधर आ, बुक ले जा बेटा। सुनो सुनो, लेके जाओ। अरे पेन तो लेके जाओ। जाने दे। आइए आपको लेके चलते हैं कैसे अनोखे रक्तदान गुस्सा शांत करो और सामने देखो। आप देखेंगे कि कुत्ते रक्तदान कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। इस काम के बाद हम नाचेंगे और वो रोएगी। बहुत मजा आएगा। भाई, ऐसा करने वाले भगवान स्वरूप है कहकर लोग उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और इतना ही नहीं, 30 राज्यों से लोग इस रक्तदान शिविर को देखने के लिए भारी तादाद में आ रहे हैं। ओवर टू स्टूडियो, लाइव शूटिंग चल रहा है। चल बाजू में चल। क्या इसको मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में आके मुझे ही भगा रहे हो? ये क्या बक रहा है रे? कैमरा चालू रख, लाइव टेलीकास्ट में मारूंगा। अरे छोड़ना, मैं किसी से डरता होता नहीं हूँ। सामने देखो। इस शौक के बाद मेरा जन्मदिन मरण दिन में बदल गया। आंखों की रोशनी जा रही है, कुछ अंदर हो रहा है, धड़कनें रुक रही है। सारी दुनिया में पहली बार कुत्तों का रक्तदान शिविर लगाकर अमलापुर की इंदु ने कई रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। खून केवल इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी जरूरी है कहकर दुनिया को एक संदेश देते हुए अपनी इंसानियत जताई है। इस महान कार्य के लिए गांव वाले क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सुनिए, कुत्तों के रक्तदान शिविर पर क्या मैं कहेंगे? ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ और इस सवाल का जवाब चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंदु जैसी महान महिला का हमारे अमलापुर में जन्म हुआ, ये गर्व की बात है ना, खुशनसीबी वाली बात है। ठीक है, चल यार। मेरा पोस्टर भी फाड़ दिया। देख यार, क्या दिन आ गए हैं। कुत्तों ने हमारी क्या हालत बना दी है यार। इज्जत का बाजी बना।
इतना महान कार्य करने वाली इंदु जी को कई सेवा संघों ने सेवा भारती, विशेष महिला और आदर्श वनिता के नाम से पुरस्कृत किया है। थैंक यू सो मच। ये गोपी पिल्ले, तेरे सहारे की वजह से वो हवा में उड़ रही है, समझा? अब इस शहर में तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा? तू क्यों रहेगा बे? अमलापुर में एक ही गोपी रहेगा और वो मैं हूँ। तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई मैं निकल जाऊँ, कल सुबह तक हैदराबाद पहुँच जाऊंगा। बोल रहा हूँ इस शहर से बाहर निकल जा, फिर भी शर्म नहीं आती? ठीक है, बिना टिकट के तुझे एक शहर से दूसरे शहर में भेज देता हूँ। सो जा बेटा, नई जिंदगी मुबारक हो। गुड नाइट। दोबारा मत आना। जा जा अपनी जिंदगी जी ले। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? 3 लाख रुपए में कुत्ते का पिल्ला खरीद लिया, बच्ची थी इसलिए जाने दिया। उसके नाम संस्कार में 10 लाख खर्च कर दिए, एंजॉय कर रही है सोच कर छोड़ दिया। 25 लाख रुपए लगाकर उसका जन्मदिन मना रही हो, आखिर ये क्या है? पागल हो गई हो क्या तुम? अगर तुम ऐसे करोगी तो आखिर तुमसे शादी कौन करेगा? अरे रहने दीजिए भैया, हमारी बेटी में क्या कमी है? सब कुछ तो है इसमें। जैसे एटीएम के लाइन में खड़े होते हैं वैसे ही खड़े होंगे लड़के इसके लिए। हमें हमारी बेटी पर गर्व मुंह है। बंद करो अपना। तुम सबके लाड प्यार के चक्कर में ये बिगड़ गई है। छोटी बच्ची है ये। छोटी बच्ची नहीं है, अब शादी के लायक हो गई है ये। अरे हमारी इंदु अभी बहुत छोटी है भैया, शादी की इतनी जल्दी क्या है? हिंदू की शादी के मामले में मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ। सुनो, अगर तुम अमलापुर छोड़कर जाओगी तो हम कैसे रह पाएंगे? अरे यार, तुम सब मुझे और डरा रही हो। शादी को रोकने का अगर कोई उपाय है तो वो बताओ। भाई हाँ बोल। फोन तो खरीद लिया, लेकिन पासवर्ड क्या है? बताओ ना, इसका पासवर्ड क्या है? पुष्पा। PUSHPPA पुष्पा। पुष्पा। अच्छा पासवर्ड पुष्पा है। अरे रुक रुक रुक, पता है आज न्यूज चैनल का ब्रेकिंग न्यूज क्या है? क्या है यार? मुंह दिखाई के लिए आने वाले लड़कों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। बंद करो अपनी ये बकवास। ए गोपी, सच कहूँ तो मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब बोल रही हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो दिखने में तुमसे अच्छा भी हो और मुझे अपनी पलकों पर बिठाए। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज क्या होगी पता है? इतने धूमधाम से की गई इंदु की शादी को देखकर गोदावरी में डूबकर गोपी और उसके सारे दोस्त मर गए। चलो अरे जल्दी मरेगा यार। इंदु कुमारी का घर कहाँ है? ए, तू बता। पहले सीधे जाओ, हाँ? उसके बाद बाएं जाओ, फिर मंदिर आएगा, उसके बाद दाएं मुड़ो। समझ ठीक गए है, ना? ठीक है। चलो जाओ। इंदु जी का घर कहाँ है जी? ए, अब तू पहले बता। सीधे, फिर लेफ्ट और उसके बाद लेफ्ट लेके राइट। इंदु जी का घर? इंदु जी का घर? अरे बाप रे, सब ऐसे जान क्यों खा रहे हैं?